और अब की बारी बांके बिहारी। जी हां, काशी के बाद अब वृंदावन में बांके बिहारी कॉरिडोर की बारी है। मोदी योगी की सरकार 2024 से पहले वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर के विकास की नींव रख देगी। इसके लिए बाकायदा सर्वे शुरू हो गया है और 17 जनवरी को रिपोर्ट हाईकोर्ट को सौंप दी जाएगी। इस कॉरिडोर प्रोजेक्ट से जितने लोग विस्थापित और प्रभावित होंगे, उन सबके पुनर्वास का पूरा प्लान सरकार ने तैयार कर लिया है। देखिए इंडिया टीवी की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट सीधे वृंदावन से। मथुरा से महिमा वृंदावन की न्यारी, जहां कुंज गलिन में बसते हैं बांके बिहारी। भक्तों के ठाकुर जी की राधा प्यारी, मगर ये भक्ति नेह है आधा, जब तक न लगे जयकारा जय श्री राधा। पद्म पुराण के भागवत महात्म्य में महामुनि नारद कहते हैं, वृंदावनस्य संयोगात् पुनस्तुम तरुणी नवा, धन्यम वृंदावनम तेन भक्त नृत्यत यत्र च। हे भक्ति, धन्य है ऐसे वृंदावन को जहां पहुंचने पर आपको नव तारुण्य प्राप्त हुआ, जहां गली गली और घर घर प्रत्येक प्राणी के मन में ही नहीं, लताओं, पत्तों और डालों पर भी आप नृत्य कर रहे हैं। ये है वृंदावन की पुराण महिमा, जहां भक्त भी नृत्य करती है। तो भक्तों का हाल भला कौन पूछे। इस महिमा में डूबते उतराते भक्त श्री राधा की जयकार लगाते हैं और बांके बिहारी को अपना ठाकुर बताते हैं। यहाँ बिहारी जी के सुकुमार होने पर भक्त मगन हो जाते हैं। भक्त कवियों के सिरमौर और कृष्ण भक्त के शिरोमणि सूरदास तो वृंदावन की धूल बनकर धन्य हो जाना चाहते थे। सूर कहते हैं, हम न भये वृंदावन रेणु, तिन चरणन डोलत नंद नंदन, नृत्य प्रति चरावत धेनु। हम ते धन्य परम ये द्रुमवन, बाल बच्च अरुधेनु। सूर सकल खेलत हंस बोलत, संग मध्य पीवत धेनु। बांके बिहारी लाल की जय। जब वृंदावन की इतनी महिमा बड़े बड़े भक्तों, संतों, कवियों और मुनियों से सुन ली, तो सामान्य ब्रजवासियों का क्या कहना है ये भी सुन लीजिए। वृंदावन सो वन नहीं, नंद गांव सो गांव, बंसी वट सो वट नहीं, कृष्ण नाम सो नाम। अब आपके मन में यह प्रश्न होगा कि आखिर आज वृंदावन की महिमा के बखान की जरूरत क्या आन पड़ी। तो सुनिए, अयोध्या और काशी के बाद अब मोदी योगी सरकार की नजर वृंदावन की इन कुंज गलिन पर है। सदियों से बिहारी जी यहीं वास कर रहे हैं। सदियों से उनके मंदिर के इर्द गिर्द कुंज गलिन की गैल है, मगर वक्त के साथ अब यहाँ भक्तों की गजब की रेल ठेल है। लिहाजा बांके बिहारी कॉरिडोर की भूमिका बनने लगी है। हाईकोर्ट के आदेश पर योगी सरकार वृंदावन के सर्वे में जुट गई है। हाईकोर्ट ने प्रशासन से प्रोजेक्ट रिपोर्ट तलब की है और सरकार का प्लान ये है कि बिहारी जी के मंदिर के इर्द गिर्द 5 एकड़ में बांके बिहारी कॉरिडोर बनेगा। 25 मीटर का परिक्रमा पथ बांके बिहारी मंदिर के इर्द गिर्द बनेगा। जुगल घाट से मंदिर तक सीधी और चौड़ी सड़क होगी। 300 मकान और प्रतिष्ठान इसकी जद में आएंगे।
इंडिया टीवी संवाददाता भास्कर मिश्रा ने बांके बिहारी मंदिर में दर्शनार्थियों की भीड़ का तो जायजा लिया ही, उन दुकानदारों से भी बात की जो अपनी दुकानें विस्थापित होने से आशंकित हैं। बांके बिहारी मंदिर में दर्शनार्थियों की भीड़ इस तरह से आम दिनों में होने लगी है और उसके बाद ये जरूरत महसूस होने लगी है कि यहाँ पे एक कॉरिडोर बनाया जाए जिससे जो भी यहाँ पे दर्शनार्थी आते हैं उनको दिक्कत ना हो। दोपहर के वक्त देख सकते हैं कि कितनी भीड़ है जो अंदर जाना चाह रहे हैं दर्शन करने के लिए। जो कृष्ण जन्माष्टमी के बाद में यहाँ पे हादसा हुआ था उसके बाद सरकार ने एक प्लान बनाया कि यहाँ पे कॉरिडोर बनाया जाएगा 5 एकड़ में, और उसकी शुरुआत एक तरह से कह सकते हैं सर्वे की टीम पहुंच गई, इलाके में सर्वे हो रहा है और उसके बाद ये तय किया जाएगा कि कैसे इस पूरे इलाके को रीडेवलप किया जाएगा। कुछ लोगों से हम बात करते हैं, सर कितनी जरूरत महसूस हो रही है यहाँ पे इसको कॉरिडोर बनाने की? बहुत जरूरत महसूस हो रही है, बहुत जरूरत महसूस हो रही है, बहुत भीड़ भाड़ हो जाती है यहाँ पे। अच्छा, हाँ, लोग। आपका क्या नाम है सर? बालेश्वर चौहान, नोएडा से। ये बताइए कि आप अक्सर आप लोग आते हैं? हर महीने आते हैं, हर महीने आते हैं। कितनी बड़ी दिक्कत है यहाँ पे? यहाँ पे बहुत बड़ी दिक्कत है और सबसे ज्यादा विशाल दिक्कत, बहुत ज्यादा दिक्कत है। लेकिन मथुरा और वृंदावन की पहचान तो कुंज गलियों से ही है, लेकिन वो गलियां कुंज गलियां फिर भी रहेंगी, कुंज गलियां फिर भी रहेंगी, कॉरिडोर बनने के बाद भी रहेंगी। दिल्ली से आए हैं, यहाँ पे अक्सर आते रहते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ी व्यवस्थाओं की बहुत कमी आप है। लोगों को लगता है कि कॉरिडोर की यहाँ पे जरूरत बहुत है? जरूरत सरकार है, जो बहुत कह रही है कि जरूरत 5 एकड़ में कॉरिडोर बनाना है, बहुत जरूरत है, इसको बनना ही चाहिए। बनना ही चाहिए। लेकिन एक दूसरा पक्ष भी है जो सामने दुकानदार हैं, बाकी लोग हैं। सर ये बताइए कि सरकार ये कह रही है कि इस पूरे इलाके को रीडेवलप करेंगे, एक कॉरिडोर बनाएंगे, आप लोगों के लिए कितना सही है वो? सर हमारा तो व्यापारी खत्म हो जाएगा, घर है, पूर्वजों की जमीनें हैं, वो सब चली जाएंगी, तो उसके लिए क्या समाधान निकाला है वो गवर्नमेंट को देखना चाहिए फिर। अच्छा, ये कहा जा रहा है कि तकरीबन 300 ऐसे मकान और दुकान जो इसकी जद में आएंगे, बेरोजगार हो जाएंगे सर वो सभी लोग, और सभी लोग बेरोजगार हो जाएंगे, उसके मुआवजा भी मिलेगा, तो कितना मुआवजा दे देगी सरकार उसको? ये दोनों पक्ष है। एक तरफ जो दर्शनार्थी हैं, जो भक्त हैं, उनको ये लगता है कि कॉरिडोर की जरूरत है, यहाँ पे भीड़ बहुत ज्यादा होती है, उसको नियंत्रित करने की बात की जा रही है। लेकिन दूसरा पक्ष ये है कि सर ये बताइए, कॉरिडोर बनने की बात की जा रही है 5 एकड़ में, आप दुकानदार क्या लगता है किस तरह से देखते हैं इस फैसले को? हम तो भैया हमारा तो नुकसान ही हो रहा है। अच्छा, दुकान जाएगी और इसमें क्या होगा, अभी ये तो जब वो। लेकिन अगर कॉरिडोर बन जाएगा, अब यहाँ व्यवस्था अच्छी हो जाएगी और ज्यादा दर्शनार्थी आएंगे, तो तब तो और अच्छा है ना बिजनेस के लिए आपके? जब दुकान मिलेगी जब तो अच्छा होगा। और सर आपसे बात करना चाहेंगे, कॉरिडोर बनाने की बात की जा रही, क्या लग रहा है सरकार के इस फैसले से आप लोग खुश हैं कि 5 एकड़ में? नहीं है सर कॉरिडोर इस फैसले से, क्योंकि अब ये व्यापार कहाँ ले जाएंगे हम? इतनी दुकानें, इतने लोग रह रहे हैं, कहाँ ले जाएंगे हम अपने व्यापार को? गवर्नमेंट हमें किस रेट से पैसे देगी क्या मालूम है, क्या होगा, कैसे होगा? अब ये दुकान चली जाएंगी तो हम अपनी दुकानों को दोबारा कहाँ खोलेंगे, क्या करेंगे? ये दिक्कत है सबसे बड़ी। लेकिन कॉरिडोर जहाँ कहीं भी बना है, जैसे काशी में भी बना है, तो बहुत लोग खुश भी हैं उससे कि वो अच्छी तरह से किया गया है, मुआवजा भी अच्छा दिया गया है। लेकिन अभी मुआवजे की तो कोई बात ही नहीं आई है ना, अभी तो ये नहीं पता है कि किसका घर जा रहा है, किसका नहीं जा रहा है। उस हिसाब से फिर देखेंगे कि मुआवजा क्या दे रही है। लोगों में चिंता है इस बात की? बिल्कुल चिंता है कि हम आज की डेट में भी 80% व्यापार खत्म है हमारा, क्योंकि जो परदेसी यहाँ से जा रहा है लौट के नहीं आता है यहाँ से। आज की डेट में ही 80% हमारा व्यापार खत्म है। कॉरिडोर बनने के बाद बिल्कुल खत्म हो जाएगा। अच्छा, जो 1 वे किया गया है। जी जी जी। और सरकार दुकान देगी तो सबसे बढ़िया है। जी सर, क्या सरकार और दुकान के बदले दुकान बना दे, सबसे बढ़िया है। अच्छा, हाँ, ये चाहते हैं हम लोग, हमारे भी दाल रोटी बनता रहे और कॉरिडोर भी बन जाए। हम लोगों को भी नुकसान नहीं है अगर गवर्नमेंट चाहती है। ये चाहे कि गवर्नमेंट के व्यापार खत्म हो जाए, कॉरिडोर रह जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। क्या नाम है आपका? सर राजकुमार खंडेलवाल। खंडेलवाल साहब, कॉरिडोर बनाने के पक्ष में हैं आप लोग? आप बनाइए, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो विस्थापित हों, जिनके मकान टूटे, उनको कुछ तो भाई आप व्यवस्था करिएगा, बस ये चाहते हैं हम लोग। सरकार उस व्यवस्था के लिए बात कर रही है। कोर्ट ने भी ये कहा है कि अगर आप बना रहे हैं तो एस्टिमेटेड कॉस्ट कितना पड़ेगा, जिसमें विस्थापन का भी कॉस्ट जुड़ा हुआ होगा। जैसे जगह जगह बने हैं, दुकानें निकली हैं, भाई जो विस्थापित हो रहे हैं उनको आप दुकान दीजिए, बस हमें क्या ऑब्जेक्शन है। हमको तो कमाई यहाँ भी बिहारी जी दे रहा है, कमाई वहां भी देगा। जाहिर है जब बदलाव आते हैं तो वो अपने साथ आशंकाएं लेकर आते हैं। वृंदावन में बिहारी जी से स्थानीय जनता का अर्थोपार्जन जुड़ा है। मंदिर से सटे कुंजगलिन में ही सैकड़ों मिठाइयों की दुकानें हैं। भक्त यहां से प्रसाद ले जाते हैं और उसे बिहारी जी का आशीर्वाद मानते हैं। पूर्वजों से विरासत में मिले घर हैं, इन घरों में ही दुकानें हैं, तो ये आशंकाएं जायज हैं
और इन आशंकाओं को योगी सरकार निश्चित रूप से एड्रेस करेगी। दरअसल देश का सांस्कृतिक संधान योगी मोदी सरकार के एजेंडे में सबसे ऊपर है। प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र काशी के विश्वनाथ कॉरिडोर से इसकी शुरुआत हुई। अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास और मंदिर निर्माण इसका दूसरा चरण था। उज्जैन में महाकाल मंदिर का कॉरिडोर इसी संधान की अगली कड़ी था और अब मथुरा के वृंदावन में बांके बिहारी कॉरिडोर इसका अगला चरण साबित होने वाला है। यूं भी अयोध्या और काशी के बाद मथुरा ही संघ परिवार के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का अगला चरण है। मथुरा की कृष्ण जन्मभूमि से कम नहीं है बांके बिहारी जी का महत्व, इसलिए यहाँ बढ़ती भीड़ और सकरी गलियां सबके लिए चिंता का सबब है। हाईकोर्ट का आदेश योगी सरकार के लिए आशीर्वाद बनकर आया है। इस आदेश के बाद सर्वे शुरू हो गया है क्योंकि 17 जनवरी तक रिपोर्ट हाईकोर्ट को सौंपी जानी है। आखिर इसकी नौबत क्यों आई? बांके बिहारी कॉरिडोर बनाने के लिए सर्वे का काम शुरू हो गया है। 3 जनवरी को यहाँ पे सर्वे टीम पहुंची थी और कुछ इलाकों को चिन्हित किया गया है। दरअसल कृष्ण जन्माष्टमी के बाद मंगला आरती के वक्त बांके बिहारी मंदिर में भगदड़ मची थी जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई थी। उसके बाद सरकार ने यह फैसला किया था कि 5 एकड़ में पूरा कॉरिडोर बनाया जाएगा और ये मामला जब हाईकोर्ट में पहुंचा तो हाईकोर्ट ने 17 जनवरी तक का समय दिया है सरकार को कि एक विस्तृत प्लान बताए कि किस तरह से वो कॉरिडोर बनाएगा और कितना एरिया इसके अंदर में आएगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।